क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, राग बुधवार के द्वारा हम प्रायश्चित काल में प्रवेश कर चुके हैं। प्रायश्चित काल हमारे लिए एक आध्यात्मिक स्व मूल्यांकन का काल है और इस हेतु को मद्देनजर रखते हुए कैथोलिक कलीसिया हमारे सामने 3 माध्यम प्रस्तुत करती है और वह 3 माध्यम आज के सुसमाचार में हम पढ़ सकते हैं। वह 3 माध्यम क्या है? वह 3 माध्यम है दान, प्रार्थना एवं उपवास। इसका सही अर्थ क्या है? इसको समझने के लिए हमें समकालीन स्थिति को समझना जरूरी है। यीशु के समय हर एक गांव में, हर एक शहर में एक समिति हुआ करती थी और वह समिति का प्रमुख काम था बुरे समय में दान को इकट्ठा करना, बाढ़ के समय में दान को इकट्ठा करना और उसे लोगों के बीच में बांटना, भूखमरी के समय पैसा इकट्ठा करना, कपड़ा इकट्ठा करना और लोगों के बीच में बांटना। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, धीरे धीरे यह सुंदर प्रथा दिखाऊ बन चुकी थी। इस समिति को शब्बात के दिन आगे बुलाया जाता था और जो रब्बी रहता था, शिक्षक रहता था, वह उनकी प्रशंसा करता था। प्रार्थना से ज्यादा इनकी प्रशंसा होती थी। दान इस शब्द का जो ग्रीक तुल्यांक है, उस ग्रीक तुल्यांक का सही अर्थ है करुणा। करुणा से हमारा दिल पिघलना चाहिए, उसी को हम सही दान कहते हैं। दूसरा माध्यम है प्रार्थना। यहूदियों के लिए प्रार्थना महत्वपूर्ण थी। वे हर दिन प्रार्थना करते थे, सुबह 9 बजे और दोपहर 3 बजे। दोपहर का समय यरूशलेम के महामंदिर में याजक बलि अर्पण करता था और इस संदर्भ में लोग यरूशलेम की तरफ अपनी नजर को केंद्रित करते थे और प्रार्थना करते थे। लेकिन यह भी धीरे धीरे दिखाऊ हो चुका था। तीसरा माध्यम है उपवास। उपवास का सही अर्थ है ईश्वर के साथ एक होना, एक रूप होना। यहूदी लोग सोमवार को और गुरुवार को प्रभात से लेकर प्रदोष तक, सुबह से लेकर शाम तक, संध्या तक उपवास करते थे और प्रभु के उल्लास में विकसित होने के बजाय, प्रभु के आनंद में दृढ़ होने के बजाय वे दुखी आत्मा बन चुके थे। और इस संदर्भ में यीशु उनको उपवास का सही अर्थ समझाता है, उनका धिक्कार करता है और कहता है कि मेरा जो समुदाय होगा, भावी क्रिस्ती समुदाय, वह उपवास के साथ आनंद मनाएगा, ईश्वर के सहवास का आनंद मनाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब आज के सुसमाचार पर मनन कर चुके हैं और राग बुधवार पूजन विधि के द्वारा हम प्रायश्चित काल की शुरुआत करने वाले हैं। यह पश्चाताप का काल हमारे लिए एक आध्यात्मिक वसंत ऋतु बने, इस हेतु के लिए हम प्रार्थना करें। हम करुणा में आगे बढ़े, हम ईश्वर के और करीब आए। ये 3 माध्यम हमारे लिए एक मूल्यांकन है कि हम कितने करीब आ चुके हैं। शायद हमें लगता होगा कि हम करीब हैं, लेकिन मन ही मन में हमें मालूम है कि हम उससे बिछड़ चुके हैं। तो आइए इस काल को मनाएं, इस काल में आनंद मनाएं, इस काल में करुणा के माध्यम बने। आमीन।